अनशन तोड़ने पर सोनम वांगचुक ने कहा कि ये कदम कई शर्तों पर लंबी बातचीत और देश में संभावित हिंसा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। And I want to appeal to the protesting students to maintain utmost peace. To express their feelings is a legitimate thing, but I do not approve violence of any kind, and allowing any antisocial elements to take advantage of this is not acceptable to me. It should be a genuine demand by genuinely concerned people, in this case youngsters. So with that being fulfilled, I'm grateful and I'll be happy to break my fast. वहीं अनशन खत्म करने के बाद एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और लेह लद्दाख की एपेक्स पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने 26 दिन बाद अपना यह अनशन खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये कदम अलग अलग शर्तों पर लंबी बातचीत और देश में संभावित हिंसा को देखते हुए उठाया गया है और वो बहुत जल्द एक वीडियो में इन शर्तों के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपील की है कि कहीं भी किसी भी तरह की हिंसा न होने दें। और वहीं देर रात को एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने पर पीएम मोदी ने थोड़ी देर बाद पोस्ट किया और उनके स्वस्थ रहने की कामना की। पीएम ने सोनम वांगचुक से आग्रह किया है कि वो डॉक्टर्स की सलाह के मुताबिक अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन भी प्राप्त करें। इसके साथ ही पीएम ने सोनम वांगचुक को स्वस्थ रहने की और उनके स्वास्थ्य की कामना की है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, मैं सोनम जी आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टर्स की सलाह के मुताबिक अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। तो सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद अनशन तोड़ दिया है। जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उनसे जाकर मुलाकात की और साथ ही साथ सरकार ने जो मसौदा तैयार किया उसके बारे में पूरी जानकारी दी, जिससे आश्वस्त होने के बाद सोनम वांगचुक ने अपना यह अनशन तोड़ दिया। मोदी सरकार के लिखित आश्वासन के बाद सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म कर दिया है, लेकिन सीजेपी लीडर अभिजीत दिपके झुकने के लिए तैयार नहीं है। अभिजीत दिपके ने कहा है कि उनका प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता है। सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सैक्रिफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सैक्रिफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। और पेपर लीक और इसे लेकर दिल्ली समेत देश भर में चल रहे प्रोटेस्ट को लेकर पीएम मोदी फुल एक्शन में है। आधी रात को पीएम मोदी ने एक वीडियो मैसेज जारी किया, जिससे पूरा माहौल बदलना शुरू हो गया। पीएम ने अपने वीडियो में साफ साफ कहा कि छात्र और उनके अभिभावकों ने उनकी चिंता को लेकर वो काफ़ी सोच रहे थे और छात्रों को कोई परेशानी ना हो, कोई परेशान ना करे, किसी को भी उनके भविष्य से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने साथ ही अपने वीडियो संदेश के जरिए साफ कर दिया कि जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है पेपर लीक को लेकर, सरकार उसको लेकर कितनी ज़्यादा गंभीर है और सरकार इस मुद्दे पर कानून लाने की तैयारी कर रही है। कैबिनेट में एक मसौदा तैयार होगा जिसमें जो लोग पेपर लीक करते हैं, जो करवाते हैं और साथ ही साथ जो पूरा ये माफिया सिंडिकेट चलाते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, ताकि कोई भी इस तरह के पेपर लीक के काले धंधे में घुसने की आने की कोशिश ना करे और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। पीएम मोदी ने अपने वीडियो मैसेज में साफ साफ कह दिया है कि पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए नए कानून का मसौदा उनके पास आ गया है और आज केंद्रीय कैबिनेट में नए बिल के मसौदे को मंजूर भी किया जाएगा और संसद में अगले हफ्ते इसे पास कराने की कोशिश होगी। मतलब ये है कि पेपर लीक रोकने के लिए देश में ऐतिहासिक और बेहद सख्त कानून बनने वाला है। इस सख्त कानून में क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं वो भी आप जान लीजिए। सबसे पहली बात तो यह है कि नए कानून में सजा मौजूदा कानून से ज्यादा और सख्त होगी।
मौजूदा कानून में जहां आरोपियों को आसानी से बेल मिल जाती है, तो नए कानून में बेल के नियम सख्त हो सकते हैं। मसलन निर्दोष साबित होने का सबूत मिलने तक आरोपी को बेल नहीं मिल सकेगी। अभी जहां पेपर लीक करने वालों को सजा मिलने में काफी वक्त लगता है, तो नए कानून में ऐसे प्रावधान हो सकते हैं ताकि दोषियों के खिलाफ एक्शन तेज हो और उन्हें जल्द सजा मिल सके। इसके अलावा पेपर लीक में शामिल कोचिंग या टीचर के खिलाफ इस नए कानून में सख्त एक्शन का प्रावधान हो सकता है। जैसे पेपर लीक में संलिप्त पाए जाने पर टीचर या कोचिंग सेंटर पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया जाए। अब पीएम मोदी की घोषणा के बाद पेपर लीक के मामले में कल देर रात एक और बड़ा ऐलान हुआ है। दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार सुबह को ही कहा था कि पेपर लीक से जुड़े मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी और रात होते होते इसका गठन भी कर दिया गया है। ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है, जहां पेपर लीक और इससे जुड़े दूसरे अपराधों की सुनवाई होगी। जस्टिस अनु ग्रोवर बालिगा स्पेशल जज नियुक्त की गई हैं। 30 हजारी कोर्ट के मीडिएशन सेंटर की इंचार्ज जज अनु ग्रोवर बालिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पेशल जज के तौर पर राउज एवेन्यू कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है, जिसकी सूचना दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन देकर जारी कर दी है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को सुबह कहा था कि पेपर लीक के मामलों को निपटाने के लिए और दोषियों को कठोर सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा और उसे लेकर तुरंत कार्रवाई हुई और त्वरित कार्रवाई के साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी करके जस्टिस अनु ग्रोवर बालिका को स्पेशल जज नियुक्त कर दिया। वही पेपर लीक के विरोध में जारी आंदोलन और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर मोदी सरकार 24 घंटे में सुपर एक्शन मोड में दिख रही है। आइए आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटे में सरकार ने क्या कुछ किया है अभी तक। सबसे पहले बात की जाए सोनम वांगचुक की, तो सोनम वांगचुक को लेकर जो तमाम मांगे उनकी तरफ से की गई थी, उन मांगों को पूरा करते हुए वहां जेपी नड्डा और साथ ही साथ जितेंद्र सिंह उनके पास पहुंचे मेदांता हॉस्पिटल में गुरुग्राम में, और उन तमाम मांगों को मानने का उन्होंने आश्वासन दिया और लिखित प्रस्ताव उनको दिया। पीएम मोदी ने छात्रों के नाम वीडियो भी जारी किया। पेपर लीक के दोषियों को सख्त सजा देने का वाद भी उन्होंने दोहराया। और सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने पर आपकी प्रतिक्रिया भी मिली जुली है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने पूछा है कि सोनम वांगचुक ने जो मुद्दे उठाए थे उनका क्या हुआ। इंडिया टीवी के साथ बातचीत में संजय सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार को पेपर लीक के खिलाफ कानून का मसौदा सामने रखना चाहिए। सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन तोड़ दिया। हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह जी हैं, इनसे बात करते हैं। अनशन तोड़वाने की अपील विपक्ष के सांसदों ने भी की, क्योंकि उनका स्वास्थ्य अमूल्य है। लेकिन उनके मुद्दों का क्या हुआ, उनकी मांगों का क्या हुआ? जो 3-4 बड़ी डिमांड्स सीजेपी की थी, जिसके लिए सोनम वांगचुक जी ने 25 दिनों तक 26 दिनों तक अनशन किया, जिसमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा है, जिसमें 1-1 करोड़ रुपए जो मृतक हैं, जो जिन लोगों ने आत्महत्या की, जिन बच्चों ने, उनको मुआवजे की बात है, या जो आंदोलनकारी हैं उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई न हो। इन तीनों मुद्दों का क्या हुआ? और जो सीजेपी के लीडर हैं अभिजीत दीपके जी और बाकी लोग, उन्होंने इस बात का ऐलान भी किया है कि ठीक है, अनशन उन्होंने ख़त्म किया है, अपना आंदोलन जारी रखेंगे, और कल देशव्यापी आह्वान भी उन्होंने दिया है। लेकिन इस बीच एक बड़ा नाटकीय वीडियो देश के प्रधानमंत्री का आया। हाँ, बिल्कुल, लगभग सेम टाइम पे प्रधानमंत्री जी का वीडियो भी आया है, और वो प्रधानमंत्री जी का जो वीडियो आया है वो देख के मुझे हंसी आ रही है। पहली बात तो उनका टाइम 8 बजे का रहता है, इस बार वो 12 बजे रात को प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए मुझे नहीं पता। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। एसिड विक्टिम से लेके रेप केसेस से लेके तमाम चीज़ों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी है। लेकिन जब जांच एजेंसियां सही समय पे सबूत ही नहीं देंगी, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट हो या कोई कोर्ट हो, वो क्या कर लेगी?